उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में एक ऐसा दिव्य स्थान है जिसे भगवान शिव के पंच कैलाशों में से एक माना जाता है, जिसे मणिमहेश कैलाश कहा जाता है। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक आस्था है, एक अनुभव है जो आत्मा को छू जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित यह पवित्र धाम हर साल हजारों श्रद्धालुओं और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए दोस्तों, इस अलौकिक और आध्यात्मिक मणिमहेश की यात्रा पर, जहां हर कदम हमें शिव की उपस्थिति का एहसास करवाता है। इस यात्रा की शुरुआत मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ की। अगर आप भी कभी मणिमहेश यात्रा पर जाना चाहें तो सबसे पहले आपको पठानकोट पहुंचना होगा। यहां तक आप ट्रेन या बस से आसानी से आ सकते हैं। इसके बाद चंबा से भरमौर की बस लेकर आप हडसर तक पहुंच सकते हैं। यह वही जगह है जहां से मणिमहेश की पैदल यात्रा शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक अहम पड़ाव है, भरमौर। यहाँ पर स्थित है भरमाणी माता का पवित्र मंदिर। ऐसा माना जाता है कि मणिमहेश यात्रा को पूरा करने के लिए भरमाणी माता के दर्शन और उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है मणिमहेश के लिए। तो इसकी शुरुआत हम भरमौर से करेंगे। भरमौर में हम पहुंच चुके हैं। तो आज भरमौर में हमने ऐसा कुछ रूम लिया है, 500 रुपये में रूम मिला है, काफ़ी सही है। यहाँ पे हमने रेस्ट की है एक रात, और अब हम जाएंगे भरमाणी माता के दर्शन के लिए। ओके। आसपास का मौसम सुहावना था और रंग बिरंगी चिड़ियाँ मधुर स्वर में चहचहा रही थीं। हर महादेव दोस्तों, हर महादेव। तो दोस्तों कैसा लगा? बहुत अच्छा है। रात का सफर कैसा था? अभी तक का तो बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं। डेंजर, आगे का देखते हैं। थकावट हमारी दूर हो चुकी है भरमौर पहुंचकर। बोली की फौज करेगी मौज। हर हर महादेव। हर महादेव। अब हम जा रहे हैं भरमाणी माता के दर्शन के लिए। इसी गेट से भरमाणी माता के मंदिर का रास्ता जाता है। दोस्तों, भरमाणी माता के लिए यहाँ से 100 रुपये प्रति व्यक्ति टैक्सी भी जाती हैं, जो कि आपको लेकर भी जाएंगी और वापस भरमौर भी छोड़ेंगी। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। चलो जी। भरमाणी माता की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत खूबसूरत था। ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़, सीढ़ी नुमा खेत, बड़े बड़े मैदान, बर्फीले पहाड़, दिल को छू जाने वाले दृश्य। दोस्तों, रास्ते इतने खूबसूरत थे कि इनको मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। इसको सिर्फ वही व्यक्ति फील कर सकता है जो फिज़िकल रूप में उस जगह मौजूद हो। हमारा कोई भी कैमरा या कोई भी वीडियो दोस्तों कुदरती सुंदरता को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। कुदरती सुंदरता का आनंद लेते हुए आखिरकार हम पहुंच गए भरमाणी माता के मंदिर। तो गाड़ी हमने लगा दी पार्किंग में, और अब हम जाएंगे भरमाणी माता के दर्शन करने के बाद देखते हैं मणिमहेश चलते हैं। यहाँ पर मौजूद एक स्वच्छ जल कुंड में हमने स्नान किया, जिसका पानी बर्फ़ जैसा ठंडा था। स्नान के बाद हमने माता के दर्शन किए और मणिमहेश यात्रा के लिए उनकी आज्ञा प्राप्त की। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मणिमहेश। भरमौरी माता के दर्शन कर लिए हैं और नहा भी लिए हैं, यहाँ पे स्नान कर लिया है, और हम जाएंगे। अब हम जा रहे हैं हडसर। जय माता दी। जय भोले भगवान। जय श्री राम। मास्टर भी साहब
भरमौर से हडसर जाने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। इस रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े झरने मौजूद थे। हमने यहाँ रुककर कुछ यादगारें तस्वीरें लीं। इस पुल से बहुत ही खूबसूरत झरना बहता है। वहाँ से शुरू करेंगे मनी महेश की यात्रा। तो ये थोड़ा लग रहा टेढ़ा हो गया, यहाँ से पत्थर गिरा होगा ऊपर से, तो ये पुल जो है थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, तो काफ़ी संभल कर आना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए पूरा डेंजरस, वाह, ये देखो पूरा यहाँ से टेढ़ा हो गया, पत्थर गिरे होंगे यहाँ से, ये देखो बहुत। दोस्तों ये रास्ते जितने खूबसूरत होते हैं उतने ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। यहाँ पर जगह जगह हमने देखा कि बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हुए थे। दोस्तों बारिश के मौसम में आना यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम हडसर पहुँच चुके थे, जहाँ से हमारी पवित्र मणिमहेश की यात्रा शुरू होने वाली थी। दोस्तों आप यहाँ पर रुककर थोड़ी देर आराम कर मणिमहेश की यात्रा शुरू कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर भी रहने की, खाने पीने की व्यवस्था मौजूद है। दोस्तों ये जो आपको द्वार दिख रहा है, यहीं से मणिमहेश के लिए पवित्र यात्रा शुरू होती है। मुख्य द्वार पर कुछ बोर्ड भी लगे हुए थे जिन पर यात्रा से जुड़ी अहम जानकारी दी गई थी, जैसे कौन कौन से पड़ाव कितनी दूर पर हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस द्वार से हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा, आनंद आ गया। आनंद आ रहा है पूरा। भोले की फौज करेगी मौज। भोले, यहीं से हम कर रहे हैं शुरुआत। अब भगवान की मर्ज़ी से हम जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं जा रहा हूँ मणिमहेश जी के दर्शन करने। जय शंकर प्रभु। तो यहाँ से हमें जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत डेंजरस यहाँ पे बनाया हुआ है और ये हिलता भी है। शुरुआत में ही हमें एक खूबसूरत नदी देखने को मिली जो कि आखिर तक हमारे साथ साथ चलने वाली थी। हर हर महादेव। करेगी मौज। कुदरत के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते हुए और धीरे धीरे भोले का नाम लेते हुए, क्या करते हुए? भोले का नाम लेते हुए चढ़ाई करते हुए। पथरीला रास्ता है दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहें भोले का नाम लेकर। आज का हमारा लक्ष्य था धनचो नाम की जगह पर पहुंचने का, जहां पर हमें अंधेरा होने से पहले पहुंचना था और वहां पर आज की रात स्टे करना था। हर मोड़ पर हम शिव जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। धनचो तक का रास्ता दोस्तों वाकई जादुई था। एक और तेज बहता वाटरफॉल और दूसरी तरफ घना जंगल और बीच से जाती पत्थरों से भरी हुई पगडंडी। जहाँ जहाँ थकान होती वहीं हम बैठते, झरनों की आवाज़ सुनते, पक्षियों की चहचहाहट का आनंद लेते और फिर से सफ़र शुरू कर देते। चलो धीरे धीरे ऐसे ही कुदरत का नज़ारा लेते हुए चलते हैं धीरे धीरे और महादेव जी का नाम लेते हुए। जयकारा बीज बजरंगी। हर हर महादेव। शुरुआत में एनर्जी फुल थी, रास्ता भी आसान लग रहा था और हम बड़े उत्साह से आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए, ट्रैक की डिफ़िकल्टी भी हमारे सामने आती गई। जयकारा बीज बजरंगी। हर हर महादेव। दोस्तों चढ़ाई तो थोड़ी, वाटरफॉल कितना खूबसूरत है यहाँ से, वाह। कुदरत का नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। तो दोस्तों कुदरत का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है।
हम काफ़ी वैसे ऊंचाई पर हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का भी थोड़ा प्रभाव तो होता है, इसलिए सांस भी चढ़ती है। कहीं कहीं पर दोस्तों ऐसे फ्लैट पैच भी हैं जहाँ पर ट्रैकिंग करने में बहुत सुकून सा मिलता है। ऐसे ही कहीं कभी कभी बहुत चढ़ाई भी होती है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत उतराई भी है, और कहीं कहीं एकदम फ्लैट भी है। और ऐसे आपको पत्थर वगैरह देखने को मिलते रहेंगे। कितना खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, ऐसा खूबसूरत नज़ारा हम ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत। मज़ा आ रहा है दोस्तों, सच में एक अलग ही नज़ारा है यहाँ पे। देखो वाह दोस्तों, ये देखिए, देखने के डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। कितना यहाँ से चलते हैं, पत्थर ना गिर जाए कोई, क्योंकि आते हुए हमें एक गाइड ने बताया था कि उस जगह पे ना रुकें जहाँ पर पत्थर गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो अगर रेस्ट करनी है तो उस जगह पर रुकें जहाँ पर पत्थर ना गिरें। है ना, पता लग ही जाता है कहाँ पर पत्थर गिर सकते हैं कहाँ पे नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये सब महादेव की कृपा है। धीरे धीरे दोस्तों चल रहे हैं, अभी उतराई थी फिर चढ़ाई आ गई है। और दोस्तों मेरा मानना है कि कभी कभी काम से ब्रेक लेकर पहाड़ों में या किसी ट्रैक पर ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों जगह जगह आपको ऐसे निशान जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाइट वाइट, जिससे कि पता लग जाएगा हम सही रास्ते पर हैं। तो ये आई थिंक शॉर्टकट है, चलो यहीं से चलते हैं थोड़ा। कड़ी चढ़ाई है एकदम दोस्तों, बट दोस्तों ये भी लाइफ में एक दो बार एक्सपीरियंस मिलते हैं ऐसे, है ना। मिलने को तो बहुत सारे मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। महादेव जब भी बुलाएंगे हम आएंगे। वो देखिए कहाँ से आ रहा है वाटरफॉल, देखिए, ये देखिए, एक मिनट, कहाँ से वाटरफॉल आ रहा है और कहाँ नीचे जा रहा है। कुदरत बलवान है दोस्तों। ये देखो पहाड़ों की कटिंग, नेचुरल। यहाँ पे थोड़ी पौड़ियाँ हैं। पेड़ों पे कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम दो नाली पहुंच चुके हैं। चलो शाम भी हो गई है, हमें अंधेरा होने से पहले पहले धनचो पहुंचना पड़ेगा। अब ये पुल आएगा तो इसे हम क्रॉस करेंगे। वाह दोस्तों देखिए, तो इसे हम क्रॉस करेंगे वाटरफॉल को। दोस्तों अब ठंडी ठंडी हवा लग रही है, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है एकदम, बहुत ही खूबसूरत है। अब ये पुल बना दिया है तो काफ़ी सही है दोस्तों। वाह, थोड़ी देर यहाँ पे 2 मिनट रुकते हैं और माइंड को, बॉडी को फ्रेश करते हैं। जय हो, जय शंकर, जय भोले, हर हर
दोस्तों यहाँ से थोड़ा अंधेरा हो गया, हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि आगे का रास्ता पता नहीं कैसा है ना, क्योंकि ये वाटरफॉल क्रॉस किया है भी हमने। ऐसा वाटरफॉल दोस्तों मैंने अभी लाइफ में पहली बार देखा है, बहुत ही तेज़ खूबसूरत, और यहाँ पर अलग ही सुकून है पानी का, झरने की आवाज़ का। जय हो। चलो धंजो जाके आगे दिखाता हूँ आपको मैं। बाय। दोस्तों वाटरफॉल के आगे तो बिल्कुल रास्ता ही नहीं है ऐसा वाटरफॉल जैसा रास्ता है, ये देखिए। अंधेरा हो गया है चलते चलते, तो देखते हैं कितनी देर और लगेगी। यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहा है भाई। और भाई कैसा लग रहा है? भाई थका हुआ है एकदम। चलो धंजो पहुंचने वाले हैं दोस्तों। 8:47 हो चुके हैं, तो हम धंजो पहुंच चुके हैं हमारे स्टे के पास। काफ़ी मेहनत लगी यहाँ पे पहुँचने में। अब यहाँ पे हम रुकेंगे। जय हो। थोड़ा टॉर्च लगाना में जनरेटर ऑन करना है। हाँ जी हाँ जी। लाइट आ जाएगी फिर थोड़ी देर में। देर में पता नहीं लग रहा है। जय हो शंकर। ये यहाँ पर हमारा स्टे है दोस्त। यहाँ पे हम रुकेंगे। यहाँ पे हम रुकेंगे 400 रुपये पर पर्सन विद खाना। ओके दोस्तों, काफ़ी सही है रहने का जुगाड़। अभी बताओ हम आधे रास्ते आए हैं, अभी और हम चलेंगे। तो यहाँ पे रात को रेस्ट करेंगे, बॉडी रिकवर करेगी ढंग से। ओके दोस्तों हम खाना अपने साथ लेके आए हैं। जैसा कि देख रहे हैं, बोलो। हम यहाँ पर वेज बिरयानी बना के लेकर आए हैं। भेजा हो गई। हमारा खाना तैयार है दोस्तों, चावल वेज बिरयानी। चलो भाई, अब आप पीने लगे चाय। हम पी रहे हैं चाय गरम गरम। ये हमारे भाई लोग। हर हर महादेव दोस्तों। तो यात्रा का हमारा दूसरा दिन। हम दरोज पहुँचे थे रात को 10-11 बजे, और रात को रेस्ट की, यहाँ पे खाना पीना किया। और अब हम 5 बज चुके हैं। यहाँ से अब हम यात्रा ऊपर की तरफ शुरू करेंगे। इस पहाड़ पे जाना है। तो पानी बहुत ठंडा है यहाँ का दोस्तों। चलो चलें। जय शंकर। दोस्तों जब भी आए यहाँ पे आप धंजो जरूर रुकें, जिससे कि बॉडी रिकवर कर लेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट यात्रा के लिए हम अपना अगला पड़ाव शुरू कर सकते हैं। एक यहाँ पे है और एक जहाँ पर है थोड़ा रहने के लिए, जो झंडे लगा है ये वाला। तो हम यहीं पर रुक गए थे रात को, क्योंकि हमारी बात यहाँ पे जो आदमी है, जो भाई है यहाँ पे, उससे नीचे बात हो चुकी थी हमारी 300-400 रुपये में। यहाँ पे आप एक पर पर्सन रुक सकते हो, खाना पीना बीच में होगा आपका। जय शंभू। देखते हैं हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं अंदर। हर हर महादेव। एक तो ये सो रहा है भाई, ये 2 जने सो रहे हैं आराम से, फ़ोन चला रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये तो डेड हो गया बंदा।
ये नहीं उड़ता हूँ ये भाई हमारे बना रहे हैं परोठे। तो अब हम खा रहे हैं खाना, सुबह का नाश्ता। चलो जी करो शुरू। लेके प्रभु का नाम। राम राम राम। यहाँ पे लड़ाई हो रही है दोस्तों की आपस में सामान उठाने के लिए। कच्छे के पीछे लड़ पड़े, तू कच्छा रख मैं कच्छा रखूं। ये यहाँ से अब हमारा एक साथी भी हमें ज्वाइन करेगा जो कि यहाँ का लोकल गाइड है। ये है हमारा प्यारा सा गाइड। ट्रैक के दौरान आपको ऐसे डॉगी ज़रूर देखने को मिलेंगे जो कि आपके साथ साथ आपकी मंजिल तक चलेंगे। दोस्तों ये वाकई बहुत अच्छे गाइड होते हैं। अब हमने कर दी है शुरुआत दोस्तों भरमौर से ऊपर जाने के लिए, और हमारे साथी ये भी हमारे साथ जाएंगे। दोस्तों यहाँ धंचों से लेकर ऊपर मणिमहेश गौरीकुंड तक पानी आसानी से मिलता रहेगा। दोस्तों अब हमारा नया साथी हमें ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था। हडसर जहाँ से हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी वहाँ से हम 5 किलोमीटर तक आ चुके थे। दोस्तों धंचों में स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे एक बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया गया है जहाँ हमने अपनी सफलतापूर्ण यात्रा के लिए प्रार्थना की। यहाँ से अब हमें शिव घराट पहुँचना था जो कि धंचों से 2 किलोमीटर दूर था। रास्ते में हमें जमे हुए वाटरफॉल, जमी हुई नदियाँ देखने को मिलती रहीं। शिव ही सत्य है दोस्तों। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे चढ़ाई और भी स्टिफ होती जा रही थी, और सबसे प्यारी बात ये रही कि कुछ पहाड़ी डॉग भी हमारे साथ साथ चल रहे थे, जैसे हमारी गाइड हों। कभी वो आगे भागते हैं, कभी पीछे मुड़कर हमें चेक करते हैं, मानो कह रहे हों चलो दोस्तों मैं साथ हूँ। ये हमारे दोस्त पीछे से आते हुए ये पीछे रह चुके हैं अभी। ये आपस में झगड़ा करते हुए कि तू सामान ले, तू सामान ले। हर हर महादेव। चलो जी। अच्छा ये देखो सामान लेके जा रहे हैं। के लिए शिव घाट आ जाएगा, वहाँ पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद अगला पड़ाव पर जाएंगे। तो दोस्तों शिव घाट हम पहुँचने वाले हैं, जहाँ से आवाज़ आती है धराट की, चक्की की, जो कि कहा जाता है कि पार्वती माता यहाँ पे पहले चक्की चलाया करती थी, और आज भी वहाँ पे उसकी आवाज़ आती है धराट की। तो दोस्तों हम शिव घाट पहुँच चुके हैं। यह है शिव घाट महादेव। शंकर। यहाँ हम पहुँच चुके हैं शिव घाट। यहाँ से आती है आवाज़ घाट की। हाँ मान्यता के अनुसार यहाँ पर माता पार्वती चक्की चलाती थी। ये हमारे भाई, यहाँ पे हम थोड़ा आराम करके फिर आगे की चढ़ाई करेंगे। यहाँ पर हमने 5-10 मिनट आराम किया और हमारा अगला पड़ाव सुंदरासी की तरफ निकल पड़े।
शिव घाट से गौरीकुंड की दूरी 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे पहले बीच में एक स्टे सुंदरासी आएगा जहां पर लोग रात को रुकते भी हैं। सुंदरासी एक मिडल पॉइंट आ जाता है जो कि मणिमहेश और हडसर के बीच का पॉइंट है। शिव घाट से निकल चुके हैं सुंदरासी के लिए। चलो चलो चलो। दोस्तों धीरे धीरे चढ़ाई और भी कठिन होती जा रही थी, लेकिन हमको भी अपनी मंजिल तक पहुंचना था। हम भी शिव जी का नाम लेते लेते धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों मेरा मानना है कि ऑफिशियल यात्रा जो कि जन्माष्टमी वाले दिन से शुरू होती है, उस समय से ही यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि उस समय काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस समय जिस समय हम यात्रा कर रहे थे, मई 2025, उस समय ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, लिमिटेड शॉप्स ही ओपन होती हैं और यात्रा थोड़ी कठिन भी होती है, क्योंकि जगह जगह बर्फ़ के पैच रास्ते में जमा हुए होते हैं जिनको पार करना बहुत ही रिस्की होता है, जो कि अब हम आगे करने वाले हैं उसे क्रॉस। ये बस वाटरफॉल जो सूख चुका है एकदम, बिल्कुल भी पानी नहीं यहाँ पे। चलो चले। जय शंकर जय भोले, जय जय शंकरा। वाओ, ये देखिए दोस्तों वाटरफॉल। ग्लेशियर जो जमा हुआ है, पानी पिघल पिघल के आ रहा है नीचे, बहुत ही तेज। हर हर महादेव। चलो दोस्तों ऐसे जमे हुए ग्लेशियर आपको रास्ते में जगह जगह देखने को मिलते रहेंगे, जिसके नीचे से पानी बहता रहता है। दोस्तों सर्दियों में तो ये पूरा रास्ता, पूरी वैली स्नो से घिरी होती है। ये वाटरफॉल, ये नदियाँ एकदम जमी हुई होती हैं। अभी तो ये थोड़ी पिघलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। देखने में ये नदियाँ अब भी बहुत खूबसूरत लग रही थीं। आगे और ऊपर जाके हमको 2 पैचों को ऐसा क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए पहली बार होगा और बहुत ही रिस्की होगा। चलो, यहाँ पे फूल, ये इतने खूबसूरत फूल हैं। पूरी पहाड़ी पर फूल ही फूल, पूरी पहाड़ी पर फूल, और नीचे बर्फ़ और झरना, बड़े बड़े पहाड़, बादल, ट्रैक, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। मंजिल तक तो पहुंचना ही था, लेकिन हम मंजिल तक सफ़र का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। दोस्तों हम समुद्र तल से 3471 मीटर की ऊंचाई पर आ चुके थे, जो कि शिमला और मनाली की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ का लैंडस्केप दोस्तों देखते ही बन रहा था, लग रहा था आंखों में समा लें। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमें रंग बिरंगे फूलों की वैली दिखती जा रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोस्तों। सामने वाला पहाड़ तो पूरा फूलों से घिरा हुआ था। दोस्तों ये सीन, ये लैंडस्केप देखकर लग रहा था जैसे कुदरत ने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो। ऐसे लैंडस्केप देखकर मेरा भी मन कर गया पेंटिंग को बनाने के लिए, लेकिन मैं अपना सामान लेकर नहीं आया था। अगली बार जब भी मैं ऐसी कहीं जगह पर जाऊंगा तो अपना सामान पेंटिंग का ज़रूर लेकर जाऊंगा, ताकि मैं लाइव लैंडस्केप पेंटिंग बना सकूं और आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते हम सुंदरासी नाम की जगह पर पहुंच चुके थे। यहाँ रुकने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। अगर कोई थक जाए या लेट हो जाए तो यहाँ रुककर विश्राम कर सकता है।
यहाँ रुककर विश्राम कर सकता है और रात भी रुक सकता है दोस्तों। जैसे ही मैं चारों तरफ अपनी नज़र घुमा रहा था, मेरी नज़र एक अद्भुत पहाड़ पर पड़ी जहाँ पर भगवान शिव जी की प्रतिमा बनी हुई थी, जिसे देखकर हमें एहसास हुआ कि यहाँ के कण कण में शिव जी विराजमान हैं, जो कि अपने भक्त को किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं। ये देखिए दोस्तों, एकदम फेस बना हुआ है महादेव जी का। तभी तो कहते हैं यहाँ के हर पर्वत एक पहाड़ एक शिव है। वाह, नाले शिवलिंग जला था शायद। हमें शिव जी ने दर्शन दे भी दिए। वाह, ये देखिए प्रॉपर फेस, नाक, मुख प्रॉपर बना हुआ है। तो दोस्तों अब हम जाने वाले थे गौरीकुंड, जो कि सुंदराजी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ये जो 1 किलोमीटर का रास्ता है बहुत ही रिस्की जोन में आता है। यहाँ से हमको 2 ग्लेशियर पार करने थे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वाले। सुंदरासी से दोस्तों 2 रास्ते निकलते हैं, एक लेफ़्ट की तरफ एक राइट की तरफ। जो राइट वाला है वो भैरव घाटी की तरफ से जाता है, जो कि थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, और एक है लेफ़्ट की तरफ से जो कि ऊपर ग्लेशियर की तरफ से होकर जाता है, वो थोड़ा लॉन्ग कट होता है दोस्तों। हमने सब कईयों से पूछा तो सब ने कहा कि आप लेफ़्ट वाले की तरफ से जाइए, ग्लेशियर की तरफ से, क्योंकि जो भैरव घाटी वाला है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। लेकिन हमें क्या पता था दोस्तों, ये जो लेफ़्ट वाला है ग्लेशियर वाला, हमारे लिए ये भी बहुत रिस्की होने वाला था। तो दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, यहाँ से लेके वहाँ तक, वो ग्लेशियर के क्रॉस तक, क्योंकि यहाँ पे पत्थर जो हैं गिरते रहते हैं। ये देखिए, ये भी गिरा हुआ है काफ़ी बड़ा। शुकू आजा, यहाँ पर जगह जगह लिखा भी हुआ था यहाँ ना रुकें, क्योंकि यहाँ से लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। सुंदरासी से गौरीकुंड ये थोड़ा रिस्की जोन में आता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर कम से कम रुकने की कोशिश करें। ना रुकें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी लिखा है यहाँ ना रुकें, क्योंकि यहाँ से पत्थर गिर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ना ही रुकें। दोस्तों कोशिश करें कि सुंदरासी में थोड़ी देर आराम करके, विश्राम करके, सुंदरासी से गौरीकुंड का 1 किलोमीटर का रास्ता आप बिना रुके तय करें, ताकि कोई रिस्क ना लें। दोस्तों हम धनचो से 7 बजे निकले थे, अभी 2 बज चुके हैं। अभी गौरीकुंड भी आने वाला है बस। क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे आए हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हुए। आपको आवाज़ से भी पता लग रहा होगा थकावट बहुत हो चुकी है, जाके विश्राम करना है हमने। दोस्तों आ चुके हैं, ये ग्लेशियर क्लियर करना पड़ेगा एक बार में ध्यान से। ये देखिए, जय शंकर। दोस्तों ये ग्लेशियर एक हमारे लिए चुनौती थी, जिसके एक और गहरी खाई थी और नीचे से पानी बह रहा था, यानी ग्लेशियर के नीचे वाटरफॉल था। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमने धीरे धीरे भोलेनाथ का नाम लेकर जयकारा लगाते हुए दोनों ग्लेशियरों को सावधानी से पार किया। ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि ये यात्रा हमने ऑफिशियल सीज़न से पहले मई में की थी। उस समय ग्लेशियर पिघले नहीं होते, इसलिए ये पैच थे। जन्माष्टमी के समय जब ऑफिशियल यात्रा शुरू होती है तब तक ग्लेशियर पिघल जाते हैं, तो ये ख़तरे नहीं रहते। जो भी भक्त रिस्क फ्री ट्रैक करना चाहते हों, यात्रा करना चाहते हों, तो कृपया
ऑफिशियल यात्रा के समय ही आए। खतरनाक है ये, देखिए रास्ता। दोस्तों ये पैच जितना आसान लग रहा है देखने में, उससे कई गुना ज़्यादा ये बहुत ही रिस्की था। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, अगर गलती होती तो सीधा नीचे खाई में दिखते। और इस ग्लेशियर के नीचे वाटरफॉल भी बह रहा था, जो कि इसे और भी ज़्यादा ख़तरनाक बना रहा था। लेकिन हम सावधानीपूर्वक शिवजी का नाम लेते हुए धीरे धीरे इस ग्लेशियर को भी हमने पार कर लिया। ये बहुत डेंजर रास्ता था दोस्तों, बहुत ही डेंजर वाला, बहुत ही रिस्की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, लेके प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम। जय शंभू। दोस्तों गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। हद से ज़्यादा थकावट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। दोस्तों यहाँ गौरीकुंड में भी रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी आप 400 या 500 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पर रात को स्टे कर सकते हो। अब हम जा रहे थे गौरीकुंड के दर्शन करने के लिए और माता पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ आते ही हमें बादलों का सुंदर दृश्य देखने को मिला, जो कि बहुत स्पीड से जा रहे थे। ये भी एक अद्भुत नज़ारा था, बादलों के बीच में जाना। ये है दोस्तों गौरीकुंड, जहाँ पर केवल स्त्रियां ही स्नान कर सकती हैं। यहाँ पर पुरुषों का स्नान करना वर्जित है। यहाँ पर हमने माता पार्वती के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दोस्त बारी बारी माता के दर्शन करते हुए हम माता की कृपा से ही ऊपर तक आए हैं। जय माता दी। माता की कृपा से सभी भक्तजन सही सलामत गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। दोस्तों अभी गौरीकुंड में बादल, ओ यहाँ से साफ हो चुका है, और फिर देखो बादल आ रहे हैं, वो देखो। एक और नीचे से बादल आ रहे हैं, और यहाँ से देखो कितने बादल आ चुके हैं। वाओ। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर हमने आराम किया, अपनी बॉडी को रिलैक्स किया और ऊपर शिवकुंड की तरफ जाने वाले थे। यहाँ से गौरीकुंड से शिवकुंड लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा था। मणिमहेश शिवकुंड। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मणिमहेश की तरफ। गौरीकुंड से निकल गए हैं, सेहत हमारी ख़राब हो गई थी मेरी, यहाँ पे आराम किया और हम फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। मणिमहेश यात्रा कंप्लीट करेंगे। चलो हम जा रहे हैं शिवकुंड मणिमहेश। आपको दिखाते हैं मणिमहेश पर्वत। वो मणिमहेश पर्वत है, अभी तो बादलों में छुपे हुए हैं, ये बादलों में छुपे हुए हैं। अभी हम जाएंगे वहाँ पे शिवकुंड। जय शंकर जी। 1 किलोमीटर दूर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। जय शंकर। जय भोले की। यहाँ गौरीकुंड से शिवकुंड तक का 1 किलोमीटर का सफ़र भी थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि जो रास्ते बने हुए थे वो एकदम ब्लॉक थे स्नो के कारण, और बर्फ़ वहाँ पे जमी हुई थी। हम रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पहाड़ों के ऊपर से होकर जाएंगे। जैसे जैसे हम शिवकुंड की तरफ बढ़ते जा रहे थे, ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम होता जा रहा था, जिस वजह से सांस जल्दी जल्दी फूल रही थी और थकावट भी जल्दी जल्दी हो रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर महादेव जी का पूर्ण आभास हो रहा था, मानो यहाँ पर शिव जी
हर एक चीज़ में मौजूद हों, यहाँ के पहाड़, यहाँ की हवा, यहाँ के बादल, यहाँ की मिट्टी। वैसे तो दोस्तों गौरीकुंड से ही मणिमहेश पर्वत के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन जब हम गए तो बादलों ने मणिमहेश पर्वत को पूरी तरीके से घेरा हुआ था, जिस वजह से हमें मणिमहेश साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। गौरीकुंड से मणिमहेश की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन ये 1 किलोमीटर की चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई थी, चुनौतीपूर्ण और साहसिक। हमें इस चढ़ाई को पूरा करने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि इस समय रास्तों पर जमी हुई बर्फ़ ने रास्तों को काफ़ी फिसलन भरा और कठिन बना दिया था। धीरे धीरे मणिमहेश पर्वत से बादल साफ होते जा रहे थे, जिससे हमें मणिमहेश पर्वत के दर्शन होने लगे थे। दोस्तों मणिमहेश पर्वत के दर्शन करने के मात्र से ही हमारी थकावट साथ साथ दूर होती जा रही थी। चढ़ाई बेशक कठिन थी, लेकिन दोस्तों मणिमहेश पर्वत और महादेव जी के दर्शन करने के बाद हमारी थकावट भी साथ साथ दूर होती जा रही थी और हम शिवकुंड की ओर बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों गौरीकुंड से शिवकुंड तक का 1 किलोमीटर तक का रास्ता सुंदर दृश्यों और एडवेंचरस से भरपूर था। गौरीकुंड से शिवकुंड था तो 1 किलोमीटर, लेकिन इसको कवर करने में ही हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था। दोस्तों बहुत मुश्किल चढ़ाई थी, जान निकल गई। कौन सा ठीक रास्ता है उस पर बर्फ जमी हुई है। हाँ जो सही रास्ता है अभी बर्फ़ जमी हुई है। हम शॉर्टकट से आए हैं। आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, हमारे दोस्तों को देखो सांस चढ़ गई है, क्योंकि यहाँ ऊपर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। अभी थोड़ा सा और रह गया बस। जय शंकर। ये है मणिमहेश, देखो अब बादल भी क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों एकदम मेंटली प्रिपेयर होकर आए, क्योंकि अपनी दवाई साथ। हाँ हम कह रहे हैं सीज़न जब हो तभी आए। ऑक्सीजन हाँ ऑक्सीजन आएंगे तो थोड़ा अपने रिस्क पर आएँ, क्योंकि रिस्क बहुत है और रास्ता भी एकदम बर्फ़ जमी हुई है, क्रॉस ही नहीं कर सकते। हमें यहाँ से पहाड़ चढ़ के आना पड़ा है ऑफ रोड से, इसलिए सांस चढ़ रही है। असल में दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए हमें ज़्यादा सांस चढ़ा। हमारा पहाड़ चढ़ के कपड़े को हाल देखो, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हमारा शरीर भी पहली बार आया था और एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। हमारे गंदे हो चुके थे, क्योंकि लेट कर आइए समझ लो। चलो फिर भी हम पहुंच चुके हैं शिव जी की कृपा से, महादेव की कृपा से। तो दोस्तों फाइनली हम मणिमहेश शिवकुंड पहुंच चुके हैं। जय शंकर। काफ़ी मेहनत के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद दर्शन करें मणिमहेश कैलाश पर्वत के। यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी कम है, थोड़ी क्या बहुत कम है। जय शंकर। ये देखिए दोस्तों सांस चढ़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है बहुत। क्या बोलना चाहेंगे दोस्त? ऑक्सीजन में ना आए, ये ऑक्सीजन में और आए तो धीरे धीरे आए, हाँ क्योंकि ज़्यादा जल्दी आएंगे तो आपका सिर घूम सकता है और गिरने की संभावना ज़्यादा होगी। अपनी मेडिसिन लाल लेके आए। आए धीरे धीरे आए। सबसे अच्छा तो ये रहेगा सीजन में ही आए। नहीं आना आए कोई बात नहीं, मगर अपनी पूरी सेफ्टी से आए। ये देखो हमारा साथी यहाँ कब का पहुँचा हुआ है। आजा इधर आ। ये देखिए ये शिवकुंड है, यहाँ पे यहीं के लोग अपना हाथ ताप रहे हैं। ये शिवकुंड है।
बहुत पवित्र शिव कुंड यहाँ पे शिव, और ये शिव कुंड। जय हो प्रभु। ये शिव कुंड के दर्शन करें। ये देखिए ये शिव कुंड। दोस्तों इतनी मेहनत करके हम यहाँ पर आए हैं। ये शिव कुंड, बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ठंडा पानी होगा। देखते हैं, अगर नहा होगा तो नहाएंगे। वैसे नहाना चाहिए कहते तो हैं, लेकिन हम देखते हैं। जय शंकर। खुद रुके हैं यहाँ पे। अच्छा खुद रुके हो, ट्रेन का जाया जाएगा। मणिमहेश। दोस्तों सामने महादेव, और यहाँ पर हम हाथ ताप रहे थे। दोस्तों इससे खूबसूरत दृश्य क्या ही हो सकता है ज़िंदगी में। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों। तो दोस्तों हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए खाना पीना नहीं है क्या? ठंड बहुत है भाई। बहुत ठंडा, माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पे। रोटी खानू नहीं देता -2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक। दिल करता है दोस्तों बहुत ठंडा है, बहुत। रजाई में से निकलने का दिल नहीं कर रहा थोड़ा भी। ये गुफा सी में हम घुसे हुए हैं। खुद बनी हुई है। चलो यहाँ पे इस एरिया में कुछ भी मिल जाए वो सबसे बेहतर है। दोस्तों हमें खाना मिल चुका है। -2 डिग्री में हम ये खाना खाएंगे, गरम गरम दाल। शरीर पूरी तरह थक चुका था और ऑक्सीजन की कमी के कारण नींद भी जल्दी आ गई। खाना खाकर हम जल्दी से सो गए। तो दोस्तों सुबह का 5 बजे हुए हैं। हम घूम रहे हैं थोड़ा। यहाँ पे कुछ भी दिखाई तो कम दे रहा है। वैसे आपको दिखाते हैं मणिमहेश के सुबह के दर्शन। जय बोले। ये देखिए सूरज नहीं निकले हैं, सूर्य देवता। चलो दोस्तों मैं और मेरा एक और साथी, हम 2 जने सुबह 4 बजे उठकर मणिमहेश जी के दर्शन किए। सुबह के दर्शन दोस्तों बहुत ही अलौकिक थे। दोस्तों तकरीबन 4:30 बजे हम उठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। मैंने सबसे पहले महादेव, मणिमहेश, कैलाश के दर्शन किए और मेरे भाग्य से उस सुबह मुझे मणि के भी दर्शन हुए, जो कि पर्वत के ऊपर से चमकती हुई प्रकट हो रही थी। भाइयों इस दृश्य को मैं शब्दों में बयान कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ वही समझ सकता है जो उस क्षण उस स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित हो। मैंने इस दृश्य को कैमरे में कैद तो किया, लेकिन सच कहूँ कैमरा उस दृश्य की भव्यता और दिव्यता को जस्टिफाई नहीं कर सकता। सूरज की हल्की हल्की किरणें अब फैलने लगी थी। मैंने शिवकुंड की परिक्रमा की। कहा जाता है कि इस कुंड में दोस्तों जो भी स्नान करता है उसे अपने बुरे कर्मों और पापों से मुक्ति मिलती है। सुबह सुबह हमने पवित्र शिवकुंड की परिक्रमा की। तो देखिए झील पूरी जमी हुई है एकदम। यहाँ पे भी देखो बर्फ। जय शंभू, जय शंभू। तो मंदिर के दर्शन करें मणिमहेश जी के। ये मंदिर है, ये मंदिर। पानी पूरा जमा हुआ है। जय शंभू। हाँ जय शंभू, जय शंभू की। जय महादेव। पीने की रहने की सब सुविधा उपलब्ध।
दोस्तों एक चीज़ देखकर मुझे इतना दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। यह ऐसे पवित्र स्थान पर भी आकर लोग इतनी गंदगी मचाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ये देखिए, मतलब सामने मणिमहेश कैलाश पर्वत है और यहाँ पर भी दोस्तों इतनी गंदगी, इतने पवित्र स्थान पर आकर भी लोग गंदगी मचाते हैं। तो यार ऐसे स्थान पर आप प्लीज़ आए ना, अगर गंदगी मचानी है। मतलब हद है यार लोगों की भी दोस्तों। जहाँ पहुँचना कठिन है वहाँ पर भी लोगों ने गंदगी मचाई हुई है, वो भी इतने पवित्र स्थान पर। सरकार को कुछ ठोस कदम दोस्तों उठाने चाहिए। जैसे जाने से पहले चढ़ाई करने से पहले तो देखना चाहिए बैग में क्या क्या है, और जो भी प्लास्टिक है या कोई बोतल है उनको वापस भी लेकर आएँ और वापस आते हुए भी चेक करनी चाहिए। लिखा भी हुआ है, कृपया झील की पवित्रता बनाए रखें, स्नान के बाद अंग वस्त्र इधर उधर ना फेंकें। लेकिन लोग कहाँ सुधरने वाले हैं। खुद भी सुंदर रहो, प्रकृति को भी सुंदर रखो। जय शंकर, जय हो। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, वाह। कितना बर्फ़ जमी हुई है, ये देखिए अंदर ही घुस गया, वाह। पूरी ठोस बर्फ़ जमी हुई है। तो दोस्तों आखिरी बार दर्शन कर लेते हैं मणिमहेश जी के, क्योंकि अब हम वापस जाने वाले हैं। भोले बाबा फिर से हमें बुलाए यहाँ पे, लेकिन पूरी फिटनेस के साथ। जय शंकर, हर हर महादेव। तो चलो दोस्तों, अब मैं अपने महादेव जी से थोड़ी देर पर्सनल बातें कर लेता हूँ। आप भी दोस्तों मन में कुछ भी हो महादेव जी से मांग सकते हो या उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो। न हि शिव स्नेह न तु शिव प्रेम, नोऽयं दयावान् करुणाकर, न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय, शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्ण।